जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव ने फरमाया, जय गुरुदेव वचनमाला। संतों का परिश्रम जीव जगाने के लिए। सत्संगी परिवार के किसी सदस्य की जब मृत्यु होती है तब गुरु उसकी आत्मा की रक्षा करता है, संभाल करता है। मौत के बाद गुरु उसका पथ प्रदर्शक होता है और उपदेश देता है। सत्संगी की मौत संसारी व्यक्ति से अलग और न्यारी होती है। संत अपने सत्संगियों को काल के हवाले नहीं करते। यह भी बात सत्य है कि सत्संगियों को भी अपने बुरे कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। कष्ट भोगने से आत्मा शुद्धि होती है और केवल निर्मल आत्मा ही तीसरे तिल में पहुंच सकती है। मन जीवात्मा का दुश्मन है और जो मनुष्य इसका हुक्म मानता है वह अपने शत्रु के हाथों खेलता है। इसलिए मन की निगरानी हर क्षण करते रहना चाहिए। गुरु के वचनों को बराबर याद करते रहने से बड़ा बल मिलता है। मन पर चोट पड़ती रहती है। मन और आत्मा दोनों परदेश में हैं। अब यह जब तक अपने घर में नहीं पहुंचेगा तब तक शांत नहीं होगा। जब ये अपने घर में पहुंच जाएगा तब अपने वास्तविक आनंद को प्राप्त कर लेगा, तब चुप हो जाएगा। त्रिकुटी के बाद आत्मा अकेली हो जाती है और पूरे होश में आ जाती है और अपने घर की याद आने लगती है। जीवात्माओं का अपना सच्चा देश सचखंड है। संत सद्गुरु जीवात्माओं को काल के देश से निकालकर उन्हें अपने देश सचखंड में ले जाना चाहते हैं और इसी के लिए वो यहाँ कठिन परिश्रम करते हैं, जीवों को जगाने के लिए है। जून 2007। बबूत खाकर आजमा लेना। तमाम दवाइयाँ तुम खाते हो और हर डॉक्टर पर विश्वास करते हो। उस डॉक्टर पर भी कुछ विश्वास करना होगा जो सब मर्ज जानता हो। जब सब तरफ से निराश हो जाना तो बाबा जी की बबूत खाकर आजमा लेना। सितंबर 1973। मन को समझाओ। आप सभी आज के सत्संग को मन, चित्त और बुद्धि को एकत्र करके सुने। ऐसा सत्संग आप सभी को अभी तक सुनने को नहीं मिला होगा। सूरत यानी जीवात्मा मन से प्रार्थना कर रही है कि मेरी विनती सुन लो और सद्गुरु के पास चलो। मन किस प्रकार से सूरत की बात को मान लेता है यह आज आप सभी को अच्छी प्रकार समझाऊंगा। मन ही इन इंद्रियों का राजा है। यदि सभी अपने मन को इन नाशवान पदार्थों की तरफ से मोड़ ले तो परमार्थ का सच्चा मार्ग प्राप्त हो जाएगा। अब आप सभी ध्यान से सुने। सूरत यानी जीवात्मा मन से प्रार्थना कर रही है। मन रे मान वचन एक मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। जीवात्मा हाथ जोड़कर बड़ी दीनता के साथ कह रही है कि हे मेरे दोस्त मन, आज मेरी विनती को तू सुन ले। बहुत युगों से तुम्हारा और मेरा साथ रहा है। आज तक मैं तुम्हारी दासी ही रही हूँ। जो कुछ भी तूने आदेश दिया मैं कभी भी उल्लंघन नहीं की। तुम तो मेरे स्वामी रहे और मैं तुम्हारी दासी बनकर आज्ञा का पालन करती रही। आज तो कम से कम एक विनती सुन लो। पुण्य पुंज बिन मिलही न संता, सत्संगति सजित कर अंता। गुरुपद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। अमोलक वस्तु ले लो। मथुरा में बाईपास पर सत्संग होता है, वहाँ चले जाओ। थोड़ा समय निकालकर सत्संग सुनो। अमोलक चीज़ मिलेगी। अमोलक चीज़ मिले तो लेना, नहीं तो अपने घर बैठना। जहाँ भी मिले वहाँ चले जाओ। सबको सुलभ है। जहाँ भी उस परमात्मा भगवान को पाने वाले महात्मा मिले वहाँ चले जाइए। यह मनुष्य मंदिर खंडहर हो गया। ये मनुष्य मंदिर खंडहर है। इसमें बुरी बुरी चीज़ें भरी है और उनके द्वारा यह निकल जाएगा तो साफ सुथरा, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा लगेगा। जीवात्मा जाग जाएगी तो जगमग 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 जगमग, अंधेरे का नाम नहीं रहेगा। बाहर भी उजाला, अंदर भी उजाला। तब आपकी समझ में आएगा कि यह संसार क्या है। नहीं तो यह भूल भुलैया है। यह छाया, लड़के छाया, स्त्री छाया, पति छाया, मकान छाया, पशु छाया, सब छाया है। शरीर छाया। इसमें से जीवात्मा को निकाल दिया तो क्या रहेगा। रो रहे हो, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा पति, मेरा लड़का, मेरी स्त्री, मेरी माँ। किसके लिए रो रहे हो? छाया के लिए, जीवात्मा के लिए रोए। उसके लिए सोचा कि इसमें क्या है। मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, और वह क्या चीज़ें जो इसमें से निकाल दी, अलग कर दी। शरीर तो ये पड़ा, हाथ हिलता नहीं, शरीर डोलता नहीं, पैर हिलते नहीं, बोलता नहीं।
यह पढ़ा, जीवात्मा को निकाल दिया, यहाँ माया की छाया में पड़े हुए हो, यहाँ से चले जाओगे हाय हाय करते हुए, कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। खोज करो महात्माओं की, महात्माओं का सत्संग जरूर सुनो। वो ये नहीं कहते पूजा करो, लेकिन उनसे प्रार्थना करो कि हमको सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, हमको अच्छे कर्म का रास्ता मिले, हम चोरी चमारी इसको बंद कर दें, हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा मोह छूटे। हमको मिला दीजिए किसी से जो मनुष्य शरीर में आकर रास्ता बता दे, या आप बता दीजिए, जैसा भी आप बता दो रास्ता कि ये जाने का है भगवान के पास। अगर नहीं बता सकते हो तो हमको किसी महात्मा से मिला दो, हमने इसलिए तुम्हारी पूजा की, तुझे माना कि हमारा आत्मकल्याण हो जाएगा, जन्म मरण से बच जाएंगे, 84 से बचेंगे। अगर देवता नहीं बताते तो खोज करो महात्माओं की। मैं किसी को कुछ कहता नहीं, समझ लो अच्छी तरह से। भारी मुसीबत में फंस गए। आप सभी लोग गृहस्थ आश्रम में रहो, क्योंकि गृहस्थ आश्रम शरीर रक्षा का आश्रम है। इसके बाद आश्रम के कुछ नियम कायदे हैं, उनका आप सभी यानी स्त्री और पुरुष दोनों पालन करो। देविया, आप मासिक धर्म के समय बहुत सावधानी बरतो। इसके दौरान कम से कम 5 दिन तक स्नान मत करो, आग और पानी से दूर रहो। इससे क्या होगा, आपका गंदा खून शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसमें साफ सफाई रखने के लिए दिन में कई बार हाथ पैर धो, कपड़े बदल लो। अगर ऐसा नहीं करते हो, खराब खून शरीर में रुक जाता है तो भयंकर बीमारी लग जाएगी, जिसका इलाज डॉक्टरों के पास संभव नहीं। यह बीमारी कमर दर्द, पेट दर्द, शरीर दर्द और किसी प्रकार की हो सकती है। आप पति पत्नी दोनों आपस में समझौता करो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक एक दूसरे से दूरी बनाए कर रखो। 2 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करो। अगर 2 महीने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते तो कम से कम 1 महीने एक दूसरे से दूरी रखो, बचाव रखो। यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। यह बातें पहले घर में बूढ़ी माताएं अपनी बच्चियों को बताया करती थी। जब आपने यह काम बंद कर दिया तो भारी मुसीबतों में फंस गए। महात्मा अगर बताते समझाते हैं तो उसका कोई न कोई रहस्य होता है। संत सर्व समर्थ होते हैं। संतों का भेद कोई नहीं जानता, न राम जानते न कृष्ण। वे महात्मा संत सर्व समर्थ होते हैं और उनके हुक्म को न ईश्वर टाल सकते हैं और न ही पार ब्रह्म टाल सकते हैं। 1981। दिल दिमाग स्थिर होगा। मैं तो निकल पड़ा हूँ अपनी आवाज़ लगाने के लिए। हिंदुस्तान में कितने लोगों ने मांस मछली अंडे छोड़ दिए और कितने लोगों का छूट जाएगा। जब खान पान सही होगा तब दिल दिमाग स्थिर होगा, चंचलता भागेगी, तब बात भी समझ में आएगी। मैं उपदेश देता हूँ जो शराबी कबाबी हैं, जो रास्ते से दूर चले गए और जो बेचारे समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत। फरवरी 1983। जय गुरुदेव।